बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 29 पर हम पहुंच गए हैं और आज मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करने लगा हूं। अभी तो खैर तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, 200 400 जिस दिन 500 का नोट पूरा जेब में हो जाए उस दिन तो यकीन करो हम छलांगे मारते हैं। ठीक है, तो अभी तुम्हारी कैपेसिटी कितने की है? 50 रुपये का कार्ड वो लोड ले लेना, 100 रुपये का कार्ड ले लेना, बाइक में बहुत पुरानी कोई ट्यूब सेकंड हैंड डलवा लेना, क्योंकि अपनी ट्यूब तो पहले ही जवाब दे चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर जब तुम अमीर हो जाओगे, ये बच्चियाँ हैं फ्राइज़ खाने वाली पठान से लेके हाफ बिरयानी, वो भी 3 बच्चियों ने पैसे डाले हैं, बोटी पर लड़ाई हो रही है, तू लेगी या मैं लूँगी। अब इनके पास भी पैसा आ जाएगा, ये करोड़पति बन जाएंगी, ओए ओए, फिर ये अरबपति बन जाएंगी, तुम खरबपति बन जाओगे। फिर इतना पैसा देख के तुम कहोगे यार अंसारी कहाँ लगाएं? तो मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट कर लो। कहाँ कर लो? प्रॉपर्टी में। बुर्ज खलीफा ख़रीद लो, एफिल टावर ख़रीद लो, पूरा बहरिया टाउन ख़रीद लो, डिफेंस ख़रीद लो। फिर सारे जर्नल्स के साथ तुम बैठे हुए होगे, क्या कर रहे होगे? डील मार रहे होगे। किसकी? इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, DHA की डील मार रहे होगे। किसकी डील मार रहे होगे? DHA की डील मार रहे होगे। कहो यार ये प्रॉपर्टी में तो 2 चीज़ें हुआ करती थी, एक लैंड और एक बिल्डिंग। और सर लैंड बिल्डिंग तो आपने हमें सिखाया था IS 16 में, PPE में, ये तो कहाँ ले आए हो? तो वहाँ मैंने सिखाया था लैंड एंड बिल्डिंग को अपने पास इस्तेमाल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन में फैक्ट्री लगाने के लिए। सप्लाई तो हो नहीं सकती कि बिल्डिंग को यूज़ करके तुम सप्लाई कर रहे हो, बिल्डिंग उसके मोटरसाइकिल के पीछे हो और वहाँ से चीज़ें निकाल के दे रहे हो। तो ध्यान रखना कि हर एसेट जो है वो सप्लाई में यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्डिंग सर्विस देने के लिए यूज़ हो रही है भाई, ये बिल्डिंग सर्विस देने के लिए यूज़ हो रही है। डॉक्टर हॉस्पिटल की बिल्डिंग पेशेंट को सर्विस देने के लिए यूज़ हो रही है। लेकिन आज प्रॉपर्टी का अजीब यूज़ होगा, आज प्रॉपर्टी का अजीब यूज़ होगा। अब्बा जी ने आज से 5-10 साल पहले एक प्लॉट लिया था। आपने पूछा अब्बा जी प्लॉट किस लिए लिया है? तो उन्होंने कहा कि बहन की शादी होगी तो मैं इसे बेचकर उसकी शादी कर दूंगा। महंगाई बड़ी हो रही है यार, मैंने अभी इसे सिक्योर किया है। तो इसका मतलब अब्बा जी की प्रॉपर्टी की बाइंग का पर्पस कुछ और था, आज पर्पस कुछ और होगा। तो ये क्या होगा अंसारी? आज होगा कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एप्रिसिएशन? इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में क्यों पैसे लगाता है? कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो बेच दूंगा, जब बढ़ जाएगी तो बेच दूंगा। और जो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वो क्या कहेंगे कि यार एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ और आगे उसे किराए पे दे देता हूँ। किस पे दे देता हूँ? तो कोई बड़ा बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए रखता है? कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा रेंटल। दूसरा तो लिखो, अगर प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी है या किराए पर देने के लिए खरीदी है, अगर प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी है या रेंटल पर्पस के लिए खरीदी है, क्या कहा? बोलें भाई। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी है या रेंटल पर्पस के लिए खरीदी है, तो हम कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी किसी और मकसद के लिए हो, ना कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो और ना किराए पर देने के लिए हो, तो उस प्रॉपर्टी को कौन सा स्टैंडर्ड डील करेगा? IS 16। क्या कौन डील करेगा? और अगर आपने प्रॉपर्टी क्या है? खाली लैंड या खाली बिल्डिंग। अभी आप कहोगे खाली बिल्डिंग कैसी हो सकती है? लाहौर के अलावा बड़े बड़े मुल्कों में फ्लैट्स होते हैं, कराची में फ्लैट्स होते हैं, दुबई में फ्लैट्स होते हैं। अब अगर वो फ्लैट है तो ज़मीन तो सिर्फ एक के पास है, बाकी सब के पास तो सिर्फ
बिल्डिंग है। तो खाली बिल्डिंग भी हो सकती है, खाली लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग एंड लैंड भी हो सकती है। तो अगर बिल्डिंग एंड लैंड कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल के लिए ली गई है तो ये IAS 16 में फॉल है। तो प्रॉपर्टी ही, इसे कौन डील करेगा? IAS 40। ऐसा क्यों जरूरत पेश आई कि नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ा? लोगों के पास नोटू वधू आ गया, उन्होंने क्या कहा कि कहाँ लगाएं। तो फिर ये भी एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का नाम क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डील करने वालों की पाकिस्तान में एक दो निशानियां हैं। एक तो इन्होंने प्राडो या पजारो वगैरह खरीदी हुई होती है, लैंड क्रूजर खरीदी हुई होती है, चाहे किराए पे लेकर आए हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी का सौदा करने गए हैं और छोटी सी आल्टो पे चले गए हैं तो उन्होंने क्या कहना है, भाईजान ब्रोकर ज़रा बाहर बैठे, चाहे वो अरबपति आदमी हो। ठीक है, एक तो ये निशानी, फैंसी ना करें ना बीबियों, आपकी निशानी भी बताता हूँ। दूसरी निशानी, ये डॉन जब प्रॉपर्टी की डील करने जाएगा तो इसने क्लब का कॉटन का वाइट सूट पहना हुआ होगा और हाथ में इसके 3 मोबाइल होंगे। कितने मोबाइल होंगे? एक तो घरवाली के लिए रखा हुआ होगा, एक जिनसे खरीदना है उनके लिए रखा होगा, और एक जिनसे पैसे लेने हैं उनके लिए रखा होगा। तो फिर इन्वेस्टर की कितनी निशानियां? 3। अब वो कह रहा है 2। क्या गरीबो, क्या करूं मैं तुम्हें यार। ठीक है, तो आज हम निशानियां तो बाद में देखेंगे। देखें भाई, ये थे भाई, ये थे रीसेल पर्पस, एडमिन पर्पस, प्रोडक्शन पर्पस, रेंटल पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस। अब बताएं, अगर बेचने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो कहां फॉल करूं? IAS 2 में। कहां? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भाई बेचने के लिए। मेरा काम ही है मकान खरीदता हूं और बेचता हूं, तो ये रीसेल पर्पस हो गया। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहां आ गई भाई? क्या सिखाया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसके लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन के कीमतें बढ़ जाएं, बाय करूंगा और होल्ड करूंगा। क्या कहा? बाय करूंगा और होल्ड करूंगा। या फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर रेंट पर दूंगा। अगर ये 2 पर्पस हैं तो क्या लगेगा? IAS 40। और अगर खरीदता ही बेचने के लिए हूं कि बेचना है तो फिर IAS 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे, यार अंसारी जब वैल्यू अप हो जाएगी जब भी तो तुम बेचोगे, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? यहां बाय एंड होल्ड, यहां बाय एंड सेल। तो यहां वैल्यू के अप होने का वेट नहीं करते, जैसे ही थोड़ा सा मार्जिन मिलता है सेल कर देते हैं। इसलिए IAS 40 वाली प्रॉपर्टी कई सालों से एक ही बंदे की मलकियत में होगी, और अगर वही पर्सन कुछ प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचता है तो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर उसकी इन्वेंट्री क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। वो खरीद रहा होगा और बेच रहा होगा। तो इस पे क्या लगेगा? IAS 2। इस पर इन्वेंट्री बन जाएगी। इस पे क्या लगेगा? IAS 16। ये क्या बन जाएगा? PPE। ये क्या बन जाएगा? और ओके, अब इंट्रो में क्या सीखा था? IAS 2। थोड़ा सा इंट्रो में सीखा था IAS 16। ज्यादा IAS 16 कहाँ सीखा? FR 1 में। और आज क्या सीखेंगे? IAS 40। और जब FR 2 में जाओगे तो तीनों की रिवीजन होगी। FR 2 में जाओगे तो तीनों की रिवीजन होगी। प्रॉपर्टी में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या प्रोडक्शन पर्पस है तो IAS 16, कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल है तो IAS 40। यहां तक कुछ पूछ रहा हूं तो पूछ लो, आगे चलो। आप जरा याद करें, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या था? कब रिकॉर्ड करूं। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब कितने पर रिकॉर्ड करूं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट पर कितने में लिखूं। ये 3 बातें तुम्हारी जिंदगी में अब छोड़ के नहीं तुम्हें जाएंगी। एक रिकॉग्निशन, दूसरा इनिशियल मेजरमेंट, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा लिख के लेकर आया हूं। दोबारा बोलो।
पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या? दूसरा, तीसरा इनिशियल रिकॉग्निशन या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या होता है? कब रिकॉर्ड करूं, कब रिकॉर्ड करूं। इसलिए कहते हैं हर जगह मांगी हुई चीज लेके नहीं जानी चाहिए। कोई फंक्शन हो तो भाई के कपड़े पहन के ना जाओ, अगर उसे फंक्शन में गुस्सा चढ़ गया तो क्या होगा? उसने वहीं पे कहना है क्या, उतार मेरे, ठीक है। तो हमेशा कभी भाई के, बड़े भाई के कपड़े पहनो, छोटे के पहनो, तो स्टैंड बाय पे अपनी बाइक पर एक शॉपर लटका के रखो जिसमें तुम्हारी पुरानी जीन्स हो और तुम्हारी पुरानी बनियान हो, ठीक है। इसलिए मेहरबानी आपकी कभी भी ऐसी चीज़ ना करें कि किसी का मोबाइल हो और आपको पता ही ना हो कि इसका जी बच्चों आगे आ जाए भाई। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब लिखे कब रिकॉर्ड करूं। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब बोलो, कब रिकॉर्ड करूं। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब कब रिकॉर्ड करना। जी बच्चों पास हो गया, बहुत मुबारक हो बेटा। कब रिकॉर्ड करना है? जब प्रोबेबल हो, क्या प्रोबेबल हो? कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बिजनेस को मिलने हैं। ये पहला पॉइंट था। व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो पॉइंट होते थे, IAS 16 में भी यही पढ़े थे। क्या? जब ये प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जब ये दो कंडीशन मीट हो जाएं तो स्टैंडर्ड कहता है कि क्या ये रिकॉर्ड कर लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब अगला सवाल होगा कि ठीक है भाई, ये तो तुमने बता दिया कब रिकॉर्ड करो, अब बताओ कितने पर रिकॉर्ड करूं। क्या कहता है? कितने पर रिकॉर्ड करूं। अच्छा, अब आओ IAS 40 में, वहां पर भी पहला सवाल क्या होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन। भाई पिछला AC ऑन कर दो। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब कब रिकॉर्ड करूं, तो IAS 40 कहता है कब रिकॉर्ड करो। पढ़ो। इसका मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन दोनों में सेम है, क्योंकि यहां पर भी एसेट ही है और यहां पर भी एसेट ही है। तो एसेट को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब प्रोबेबल हो जाए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा जी, ये क्या है? इनिशियल मेजरमेंट। जी भाई, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब पहली दफा कितने पर रिकॉर्ड करूं, पहली दफा कितने पर रिकॉर्ड करूं। अब याद करो इंट्रो, एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करते थे? उसकी बोलो, उसकी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। अब IAS 40 में गए, कहा क्या कहा कि इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो सेम है। अब जरा आप बता दें कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे पहली दफा कितने पे रिकॉर्ड करूं। उसने कहा जी भाई, उसने कहा बोलो इनिशियली मेजर्ड एट। इसका मतलब दोनों केसेस में, दोनों केसेस में तो अभी तक दोनों स्टैंडर्ड दो भाइयों की तरह चल रहे हैं, दो भाइयों की तरह। दोनों का इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसका मतलब क्या है? कब रिकॉर्ड करूं। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब बोलो पहली दफा कितने पर रिकॉर्ड करना। जी, पहली दफा बोलो कितने पर रिकॉर्ड करना। अच्छा जी,
इसके बाद आए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या सिखाया था? बैलेंस शीट डेट पर कितने पर रिकॉर्ड करना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या है, बोलो? बैलेंस शीट डेट पर कितने पर, बोलो, रिकॉर्ड करना। बैलेंस शीट डेट पर कितने पर रिकॉर्ड करना। तो आपने कहा अंसारी साहब, आपने तो ये सिखाया था कि या कॉस्ट मॉडल लगा लेना या रीवैल्यूएशन मॉडल लगा लेना। ये कौन बता रहे हैं हमें? IAS 16। अब हमने IAS 40 वाली प्रॉपर्टी में जाकर पूछा कि भाई तुम बताओ IAS 40, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली हुई है तो बताओ उसे बैलेंस शीट डेट पर कितने पर रिकॉर्ड करें। अब या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। उसने कहा यार आधी बात में अपने भाई जैसी लेके चलूंगा, कौन सा मॉडल, लेकिन आधी बात में मैं फेयर वैल्यू मॉडल यूज करूंगा। तो आज तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक करैक्टर नया आया, क्या? फेयर वैल्यू मॉडल। ये अगर प्रॉपर्टी है तो इससे पूछूंगा भाई तू किस लिए है, तो प्रॉपर्टी अगर ये कहे कि भाई मेरा मालिक खरीदता है और बेचता है मुझे, तो क्या कहेंगे? IAS 2। कहते हैं नहीं जनाब, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या प्रोडक्शन पर्पस के लिए अपने पास लेकर रखी हुई है, IAS 16। नहीं जनाब, किराया लूंगा या मेरा मालिक मेरी वैल्यू के अप होने का इंतजार करेगा, जब उसका टारगेट प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो वो मुझे बेच देगा। इतना पोर्शन मैं सिखा चुका IAS 16 में। आज इसने कहा इनिशियली किस वैल्यू कब रिकॉर्ड करूं, इनिशियल रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या होता है, बोलो? कब रिकॉर्ड करना। कब रिकॉर्ड करना? जब प्रोबेबल हो के बेनिफिट्स जो है वो एंटिटी को मिलेंगे और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इनिशियल मेजरमेंट पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं, तो कहता है भाई कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पर किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं, तो या और या, तो कॉस्ट मॉडल तो पहले भी किया हुआ है। अब कौन सा मॉडल आया? फेयर वैल्यू मॉडल। यहां कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन मॉडल। यहां कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू। ओके हो गया? ये क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल। कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल आपकी जिंदगी में पहली दफा आ रहा है। फेयर वैल्यू होती क्या है? मार्केट वैल्यू। भाई फेयर वैल्यू क्या होती है? अब अक्सर बच्चे कहेंगे यार अंसारी रीवैल्यूएशन मॉडल में भी तो फेयर वैल्यू ही यूज करते थे। बिल्कुल सही सोच रहा है वो बच्चा। वैल्यूअर आके हमें कौन सी वैल्यू दिया करता था? फेयर वैल्यू। हमारी बुक में हर जगह रीवैल्यूएशन डेट पर कौन सी वैल्यू पड़ी होती थी? फेयर वैल्यू। ये सी बंद कर दे, फेयर वैल्यू पड़ी होती थी। तो आज क्या खास बात हुई कि उस फेयर वैल्यू को नहीं लेके चल रहा? अभी दोनों मॉडल में डिफरेंस नजर आएगा। पहला मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन मॉडल। वो तो कॉस्ट मॉडल तो दोनों में सेम है ना। अब हमारे जहन में डाउट क्रिएट हो रहा है यार अंसारी रीवैल्यूएशन मॉडल भी तो यही हुआ करता था। अब वो कह रहा है भाई जरा सब्र कर, मैं दोनों के डिफरेंसेस भी बताऊंगा। फेयर वैल्यू मॉडल। अब बताओ रीवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती थी? जी होती थी। शुरू के दिनों में कॉस्ट पर, शुरू के दिनों में कॉस्ट पर, और जब रीवैल्यू हो जाता था तो रीवैल्यूड अमाउंट पर। वो कहता है भाईजान फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही यहां अप्लाई। अब मुझे बताओ रीवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में पहला डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया? हाँ, रीवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिशिएट करते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिशिएट नहीं करते। ओके। अगर साल के आखिरी दिन, हेलो भाई, अगर साल के आखिरी दिन प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो गई, फेयर वैल्यू कॉस्ट से, गुड न्यूज बैड न्यूज?
गुड न्यूज, गुड न्यूज। इंट्रो तक गुड न्यूज होती थी तो क्या कहते थे, जीपी में ऐड कर दो। बेटा यही सीखा था ना, इंट्रो तक गुड न्यूज को जीपी में ऐड करते थे। FR1 में आए, FR1 में आए तो गुड न्यूज ने कहा कि मैं 2 जगह जा सकती हूं। अगर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हुआ तो जीपी में ऐड कर देना, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ तो ओसीआई में ऐड कर देना। इसका मतलब है FR1 में रिवैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि गुड न्यूज कहां जाएगी, ओसीआई में, और ये भी क्या है, गुड न्यूज। अब इससे पूछा भाई फेयर वैल्यू मॉडल में अगर गुड न्यूज आ गई, कहता है भाई फेयर वैल्यू मॉडल में अगर गुड न्यूज आई तो देखो कहां जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अब इससे पूछा भाई ये गेन कहां जाएगा, कहते हैं भाई ये गेन अदर इनकम बनेगी। कितने फर्क आ गए, 2। रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन होती है डेप्रिशिएबल एसेट की, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चाहे डेप्रिशिएबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर गुड न्यूज आए ओसीआई में जाती है, यहां गुड न्यूज आए तो अदर इनकम में जीपी में ऐड होती है। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ओके हो गया। और अगर ये डिक्रीज आ गया तो एंट्री क्या बनेगी, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। और भाई लॉस तुम्हें कहां लेके जाएंगे, कहते हैं मुझे जीपी में से लेस करोगे। यहां तक ओके। आगे सुने, ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, हमारी राइस की बुक का पेज नंबर 299, क्वेश्चन गो थ्रू करें। ओहो, ओ भाई क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर 2019 एंड अंडर कॉस्ट मॉडल। एंड कॉस्ट मॉडल में क्या तब्दीली आएगी, सर जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। हम यही समझेंगे कि हम IAS 16 जैसा कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं। अब मुझे बताएं क्या कह रहा है, एंड कंपनी हैज परचेज अ लैंड। अब लैंड क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल। कॉस्ट मॉडल हुआ तो फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ईयर एंड क्या है, लैंड इज परचेज फॉर। अब बताओ IAS 16 लगाऊं IAS 40 लगाऊं। IAS 40 में कितने मॉडल्स हैं, एक, और दूसरा 31/12/19 साल का आखिरी दिन। फेयर वैल्यू कहां चली गई, फिर 31/12/20 फेयर वैल्यू कहां चली गई, 18,000, ऊपर गई नीचे गई। इस फेयर वैल्यू का रोल कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, कॉस्ट मॉडल में, कॉस्ट मॉडल में कुछ नहीं होगा। तो कॉस्ट मॉडल में इसे टोटली क्या करना है, इग्नोर करना है। टोटली क्या करना है, तो लिखो सबसे पहले कॉस्ट मॉडल। इन अप्लाइंग कॉस्ट मॉडल, इन अप्लाइंग कॉस्ट मॉडल we will simply ignore, we will simply ignore, हम सिंपली इग्नोर करेंगे। क्या सिंपली इग्नोर करेंगे, बोले जी फेयर वैल्यू। वी विल सिंपली इग्नोर, बोले फेयर वैल्यू। वी विल सिंपली इग्नोर फेयर वैल्यू। वी विल सिंपली इग्नोर, बोले जी फेयर वैल्यू। हम फेयर वैल्यू को सिंपली क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। कौन सा मॉडल करवाने लगा, कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल, कॉस्ट मॉडल। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सर एंट्रीज चाहिए। क्या चाहिए, एंट्रीज चाहिए। बताएं जी, जब कभी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या किराया हासिल करने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो किसे डेबिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को।
और अगर बेचने के लिए खरीदता, इन्वेंट्री को डेबिट करूंगा या परचेजेस को डेबिट करूंगा। और अगर अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए बिल्डिंग खरीदूंगा तो फिर पीपीई को, नॉन करंट एसेट को डेबिट करूंगा। है ये भी नॉन करंट एसेट। यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहना है, 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहना है, IS 2 में इन्वेंट्री कहना है। पैटी कैश से खरीद लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या देना पड़ेगा? बैंक देना पड़ेगा। कितने की खरीदी है? 20,000 की। ये डॉलर हैं 20,000। कभी कोई अंसारी यार 2 मेरी भी बुक कर दे, ठीक है। कुछ मेरे पास छोटी ईद के पैसे हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह बड़ी ईद पर जब हाँ जानवर ज़िबा करूँगा। इसका मतलब ट्रेंड बच्चा है, इसने अभी से बुकिंग की हुई है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये कब बाई किया? 1/1/19 को। अब बताएं 31/12/19 को कोई एंट्री पास होगी? क्यों? ना इससे फेयर वैल्यू का लिंक है और ना इससे, क्यों? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या है? अच्छा 31/12/20 को, भाई 31/12/20 को कोई एंट्री पास नहीं होगी। कौन सा मॉडल चल रहा है? कॉस्ट मॉडल चल रहा है। ओके हो गया। अच्छा अभी जरा देख लेते हैं, अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो, अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो फिर क्या होगा? हेडिंग बनाएं, आधा पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, एक्सट्रैक्ट बाद में बनाऊंगा। हेडिंग बनाएं फेयर वैल्यू मॉडल। कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल। एक 1/19 एंट्री बताएं जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। तो इसका मतलब खरीदने की एंट्री दोनों मॉडल्स में सेम है। अब अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता जी, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो यहां डेप्रिसिएशन चार्ज होती, इसलिए मैं एंट्री लिख रहा हूं। कभी आप समझे यहां डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होती। क्रॉस का मतलब बोलो नॉन डेप्रिशिएबल। और अगर डेप्रिशिएबल होता, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये एंट्री किसके लिए होती? डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। किसके लिए? डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। याद रहेगी बात? इधर बेटा 31/12/19 को चाहे डेप्रिशिएबल एसेट भी होता, नो एंट्री। किसके लिए नो एंट्री? फॉर, बोलो डेप्रिसिएशन, फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की यहां कोई एंट्री नहीं होगी, इवन डेप्रिशिएबल एसेट भी होता। अब 31/12/19 को क्या कहूंगा? 31/12/19 को कॉस्ट को कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू के साथ, अगर नॉन डेप्रिशिएबल हुआ। और अगर डेप्रिशिएबल हुआ तो WDV को कंपेयर करूंगा किसके साथ? फेयर वैल्यू के साथ। क्या बोला? अगर नॉन डेप्रिशिएबल हुआ कॉस्ट को कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू के साथ, और अगर डेप्रिशिएबल हुआ तो अभी कौन सा एसेट है? नॉन डेप्रिशिएबल है। बोर्ड पे देखिएगा, एक लेजर बनाए, इसे नाम दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या नाम दें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ किस में कह रहे हो? हाँ जी, फेयर वैल्यू मॉडल क्या कह रहे हैं? हाँ सॉरी, डेप्रिशिएबल एसेट हो या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो, फेयर वैल्यू मॉडल में कहां खड़ा होगा? अपनी कॉस्ट पर। अहमद का भी टेंशन दिमाग पे चल रही है, माजरत बेटा,
क्या बोला, ज़रा सही कर लें भाई, वर्ड स्लिप हुए हैं, सही कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ लिखवाया? चले फिर अभी रुक जाए, लेजर बना लूँ तो फिर सामने आ जाएगी बात, फिर इसको मैं आपको करवाता हूँ। नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब खरीदी है? एक एक एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। 31/12/19 साल का आखिरी दिन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा 31/12 बोले 19 को, बैलेंस सीडी। फेयर वैल्यू मॉडल में इसे किस पे लूंगा? फेयर वैल्यू पे। कहाँ चली गई फेयर वैल्यू? 28,000 पे, ये आ गया 28,000। अब बताओ एसेट ऊपर गया नीचे गया? ऊपर गया। एसेट ऊपर जाए तो एसेट खुद क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से? 8,000 से। क्रेडिट क्या होगा? फेयर वैल्यू गेन। क्या होगा? फेयर वैल्यू। और ये क्या होगा? एड इन, बोले एड इन जीपी। किस डेट को? 31/12/19 को। किसको? 31/12/19 को। अब आ जाए इधर, 31/12/19 को फेयर वैल्यू गेन आया या लॉस आया? एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कितने से बेटा? 8,000 से। उस्मान भाई, आप प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू में काफ़ी डांट खाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, जब आप डाइनिंग सही साफ़ नहीं करेंगे, आपके कपड़े जो धुले हुए होंगे उन पे दाग होंगे, और जब आप प्रेस करेंगे उसमें शल पड़े हुए होंगे कपड़ों में, फिर आपको क्या पड़ा करेगी? डांट। और डांटने वाले कोई और नहीं होंगे, आप ही के घर के हेड होंगे। उस्मान भाई, तो फिर आइंदा से आपने बोर्ड क्या करना है? हाँ, ये ना करना नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो आप इनकार कर सकते हैं लेकिन वहाँ तो नहीं कर सकते ना। तो फिर आपने हमेशा कहना सर अंसारी में अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है? फिर वो बाद में खुद ही आपको पता है सर अंसारी की जगह रेलिवेंट नेम आ जाएगा। लो बेटा, कितना हुआ? 28,000। इधर कितना हुआ? 28,000। यहाँ क्या है? 1/1/20, बैलेंस बीडी कितना? 28,000। और बैलेंस बीडी और सीडी की कोई एंट्री नहीं होती, एंट्री हमेशा चेंज की होती है, एंट्री हमेशा। अब यहाँ आ जाए, 31/12/20 को होगा तो ये एसेट ही ना भाई, ये तो नहीं होगा कि ये लायबिलिटी बन जाएगा, होगा तो ये एसेट ही। अब जाके देखें 31/12/20 को इसकी फेयर वैल्यू कितनी है जी? 18,000। अब बताएं, ढोल धमाके हो रहे होंगे या एक दूसरे से अफसोस हो रहा होगा? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से गिर गई? 10,000 से गिर गई जी। भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हो गई क्रेडिट, तो बैड न्यूज़ के लिए फेयर वैल्यू लॉस, और ये लेस होगा फ्रॉम जीपी। एंट्री पढ़े, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, टोटल करें कितना हुआ? 28,000। 28,000 ओके हो गया। सीडी की एंट्री बोले, बीडी की एंट्री बोले। एंट्री हमेशा किसकी होती है? लिख लो, अक्सर गलती होती है, आगे चल के पूरी ज़िंदगी में ये बात अप्लाई होगी। ना बीडी की एंट्री होगी ना सीडी की एंट्री होगी, एंट्री हमेशा चेंज की होगी। क्या बोला? ना बीडी की एंट्री होगी ना सीडी की एंट्री होगी, एंट्री हमेशा बोलो चेंज की होगी, एंट्री हमेशा चेंज की होगी।
जी भाई, ओके हो गया बेटा। अब आ जाए 31/12/20 की एंट्री करवाएं। 31/12/20 फेयर वैल्यू लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से? 10,000 से। तो कभी खुशी कभी गम, कभी एक पार्टी बनती है गवर्नमेंट, कभी दूसरी बनती है, तो कभी इनकी खुशी कभी इनकी गम, कभी इनका गम। चलो अब क्या बनाने लगा हूं? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब हिस्सा। किसका हिस्सा? इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा और बैलेंस शीट का हिस्सा। अब मेरे साथ रहना, कॉस्ट मॉडल से अगर इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनाऊं तो क्या लिखूं? कुछ भी नहीं लिख सकता सर अंसारी। यहां जो कुछ आपने लिखा है उसमें कहीं बोलो, कहीं इनकम स्टेटमेंट की फिगर, हाँ अगर डेप्रीशिएबल एसेट होता तो यहां क्या आता? एक्स, और यहां पर भी क्या आता? एक्स। ठीक है, आओ जरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। ए एंड को। स्टेटमेंट ऑफ, बोले स्टेटमेंट ऑफ, बोलो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कितना है? 31/12/20। लेटेस्ट ईयर लिखना होता है यार। ये 2020 आ गया और ये 2000 बोलो 19 आ गया। यहाँ क्या लिखना है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आना था? जीपी एड अदर इनकम और लेस बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा बोला करें, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आना था? नेट प्रॉफिट। और इसके बाद क्या ऐड या लेस हो सकता है? OCI। ऐड या लेस हो सकता है OCI। क्या बना करता था? टोटल बोलो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आप कहोगे सर OCI का तो यहां जिक्र ही नहीं है, आप क्यों लिख रहे हो? ताकि मेंटली तैयार हो जाओ कि यहां कभी OCI में कोई फिगर नहीं जा सकती। कहाँ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसके फेयर वैल्यू मॉडल का OCI से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए लिखा है। ये सारी फिगर चल रही होंगी, सब चल रही होंगी। अभी तो ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तुम भी ज़ीरो, तुम भी ज़ीरो, अदर इनकम भी ज़ीरो। अब बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अगर होंगे तो क्या आएगा? डेप्रीसिएशन। अभी ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है? नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है। ओके हो गया। अच्छा, कॉस्ट मॉडल में कभी फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? बोलो। तो यहां लिख सकता हूं फेयर वैल्यू लॉस नेवर। भाई लिख सकता हूं फेयर वैल्यू लॉस नेवर। अभी डेप्रिसिएशन जीरो है, लेकिन फेयर वैल्यू लॉस यहां कभी आ ही नहीं सकता। डेप्रिसिएशन आ सकती है जी, वो आ सकती है। कौन सा मॉडल चल रहा है? कॉस्ट मॉडल चल रहा है। तो फिर यहां कभी फेयर वैल्यू बोलो गेन भी नहीं आ सकता। नेवर एवर, नेवर एवर। ओके हो गया। अब इधर आ जाओ, क्या बना? अच्छा, OCI आ सकता है कभी? बोलो क्या लिखो? नेवर। ये सिर्फ याद करने के लिए नोट्स बना रहे हैं, बजाय इसके कि हम नरेशन बनाएं। हमने एक फॉर्मेट में ही लिख दिया। नेवर का मतलब भूल जाओ, कभी नहीं आएगा। जीरो का मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यही डेप्रिशिएबल एसेट का क्वेश्चन होगा तो डेप्रिसिएशन आएगी। अब इधर आ जाए, क्या बनाने लगा? ए एंड को। भाई ए एंड को, ए एंड को, बल्कि यही बना देता हूँ। जगह ही बड़ी कम हो जाती है, यहां बना देता हूं ए एंड को। ए एंड को क्या बनाऊं? स्टेटमेंट ऑफ, बोलो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
एज ऑन, बोलो 31/12/20। याद है एसेट्स लिखते थे और एसेट्स के बाद बोलो नॉन करंट एसेट्स लिखते थे। अब ज़रा ध्यान से सुनना, कल तक यहाँ क्या लिखते थे? PPE। आज इसके नीचे क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर रूल क्या हुआ? PPE भी नॉन करंट एसेट है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट है, दोनों नॉन करंट एसेट है। अब आए, ये क्या है? 2000 बोलो 20, ये क्या है? 2019। PPE इस क्वेश्चन में क्या है? 0 है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे खड़ी हुई है कॉस्ट मॉडल में? 20,000 पे। और 2020 में भी बोलो, और अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो फिर दोनों सालों में ये अपनी WDV पे खड़ा होता। कहां खड़ा होता? अपनी WDV पे खड़ा होता। कौन सा मॉडल किया? कॉस्ट मॉडल किया। अब जरा याद करवाएं मुझे क्या होगा। कॉस्ट मॉडल अगर हुआ तो इनकम स्टेटमेंट में फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस, डेप्रिसिएशन आएगी। बस ये कहें आएगी। नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो 0 बन जाएगी। OCI कभी नहीं आएगा। इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट, सिर्फ क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी कॉस्ट/WDV, कॉस्ट/ अगर नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो, और अगर डेप्रिशिएबल हुआ तो WDV पे। किस पे? तो यहां लिख लेते हैं कॉस्ट/ बोले WDV। बेटा बातें नहीं। आप क्या कह रहे हैं? क्या बनाए? एक्सट्रैक्ट बनाए। किस मॉडल से? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। स्टेटमेंट ऑफ बोलो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सट्रैक्ट आ गया। और ये एक्सट्रैक्ट आ गया फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। बनाने की कोशिश करें, आपसे बनता है। बनाने की कोशिश करें, आपसे बनता है। चलो भाई, चलो 2020 और इधर क्या है? 2019। क्या आएगा? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बनेगा? GP एट अदर इनकम। इसमें क्या आ सकता है? फेयर वैल्यू गेन लेस बोले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू बोलो लॉस। क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। जैसे वहां नेवर लिखा, यहां पे भी नेवर लिखूंगा। आगे एड बोले स्लैश लेस क्या? OCI। कहां पहुंचूंगा? टोटल बोलो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
अब आओ जी, फेयर वैल्यू गेन 2019 में है कितना? 8000 जमा कर दूंगा। अब बताओ डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिखूं? नेवर, यहां कभी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। फेयर वैल्यू लॉस आ सकता है? कब आया? कितना आया? 10,000। क्या लगा दूं? ब्रैकेट लगा दूं। अब बताएं ओसीआई में इस टॉपिक से रिलेटेड बोलो, कभी कुछ नहीं आएगा। नेवर इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए कहां क्या चीज आनी है, क्या चीज नहीं आनी। ये क्या है भाई? ये क्या है? एक्सट्रैक्ट है किसका? स्टेटमेंट ऑफ। आप एक्सट्रैक्ट किसका बनेगा? फाइनेंशियल पोजीशन का बना दें। 1 मिनट लगा के। नसीर को चाय का कहते हैं। कोई अपना फेल होता है ना तो इंसान को दर्द ज़्यादा होता है। वैसे सारे ही अपने होते हैं लेकिन कुछ लोग करीब होते हैं, जैसे अम्मा अब्बा के कुछ बच्चे लाडले होते हैं। चलो आओ जी, ए एंड को तो रिजल्ट वाले दिन आप टीचर को जवाब दे रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? हाँ, रिजल्ट से पहले स्टेटस ना लगाएं। रिजल्ट से पहले अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व रखें। शाबाश। स्टेटमेंट ऑफ बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट आ गया भाई, एक्सट्रैक्ट आ गया। आगे एज ऑन 31/12/20, ये 2020 है, ये 2019 है। यहाँ क्या आएंगे? एसेट्स आएंगे। फिर एसेट्स से आगे क्या आएंगे? नॉन करंट एसेट्स आएंगे। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स में क्या होगा? पीपीई हमारे क्वेश्चन में नहीं है। फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बोलो, प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यहां कॉस्ट लिखूं या फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू। क्यों? सुने, ये लेजर के सीडी है, यही ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस से उठ के बैलेंस शीट में जाएंगे। तो कितना लिखूं? पहले में सीडी जी 28,000 और दूसरे में 18,000। 28,000 और 18,000। कॉपी कर लें, कॉपी कर लें भाई। भाई साहब अपने वजूद पे तरस खाएं सर, आपकी मेहरबानी। कोई फवाद चौधरी जैसे भाई हों तो बंदा सोचे भी कि या फियासुल हसन जैसी आपकी फिज़ीक है और आप जो है मोबाइल क्लास में यूज़ कर रहे हैं। सर ऐसे ना करें। अगलों ने परवेज़ लाई कि घर में बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ा दी, तो यहाँ तो पता नहीं खच्चर ही चढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। शेरोज़ मुझको को ताऊ बाद में दे दीजिएगा, ज़रा इधर फोकस कर ले। नहीं दे रहे हो? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। असल में शेरोज़ मैं अपने दिल को ज़रा नॉर्मलाइज कर रहा हूँ अहमद की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। 2 नहीं, बोलो 2, बोलो 2। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ओह हाय, आगे क्या यार। चलो अब ये एग्जाम्पल कौन करेगा? 2। देखो भाई, है क्या? बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग है तो मैं अप्रिशिएट होगी। करें जरा जल्दी से, जल्दी से करें। शाबाश, हर बच्चा ट्राई कर रहा हूं।
टिशू, हर बच्चा ट्राई कर रहा हो, शाबाश। क्या कह रहे हो? ये कौन सा भाई क्या कह रहा है? पहले तो इसकी बताओ कि कौन सा भाई है ये? तेरा भाई, मेरा भाई, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, तेरी बाजी मेरी बाजी, मरियम बाजी, मरियम बाजी। चलो इन पॉलिटिशियंस ने क़यामत के दिन हमें पकड़ लेना, जितनी इन बेचारों की ग़ीबतें होती हैं। तौबा करो, सब एक दफ़ा दुरूशी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। किसी की पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए यार, है गुनाह का काम, इसलिए अल्लाह हमें महफूज रखे। सोशल मीडिया वाले तो अगर जन्नत में चले गए ना तो कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, ये मैं बताता हूँ तुम्हें, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यकीन करो। ना ये देखते हैं मेल है, ना देखते हैं फ़ीमेल है, ना देखते हैं कि या कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है। इन्होंने बस एक चीज़ उठाई हुई है कि बस यार अगले की तबीयत साफ़ करनी है। जिस दिन फरिश्तों ने पकड़ना ना ऊपर जाके, तो सोशल मीडिया ने कहना है लाओ भाई हमारा सोशल मीडिया चैनल, तो उन्होंने कहना है कि यहाँ एक ही चैनल चलता है रहमान का। अब बताओ क्या करते हो? इसलिए भाई सोशल मीडिया पे किसी को बुरा भला कहने से पहले सोच लिया करें, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। हाँ, लोग क्या कहते हैं मेरी आईडी किसी को नहीं पता, अल्लाह को तो पता है ना आपकी आईडी क्या है। और ख़ासकर जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो तो बहुत ही फ़िक्र करें। ये नो शबीर के साथ शबीर के अब्बा भी हो। चलो अल्लाह खैर करे। डॉन फेक आईडी अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो रही हो, लोगों की भलाओ बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रही हो, उन फेक आईडी से लोगों को पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हो और दीन के काम हो रहे हो भाई, फिर तो फेक आईडी का है फ़ायदा। और अगर माशाल्लाह हर पार्टी की बुराई करनी है उस फेक आईडी से, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कितनी देर में कर दोगे? 5 मिनट में कर दो।
चलें भाई चलें। अहमद भाई ने, ओ भाई अहमद भाई ने क्या परचेज़ किया? अब अहमद भाई से पूछेंगे भाई बिल्डिंग क्यों ख़रीदी? भी जी बेचने के लिए ख़रीदी है। IS2 में ले जाओ, इन्वेंट्री को डेबिट करो। जनाब अपने इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है, PPE डेबिट कर दो। जी जनाब कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ख़रीदी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दो। और समझ भी आ रही है? या सीनियर के गम में तुम भी गमज़दा हो? आ जाओ इधर। हम ये सोच रहे हैं कि अगर इनका ये हाल है तो अपना क्या होगा, इसलिए कहता हूँ पहले दिन से पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? जी बीबी 10 लाख है ना। अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि ये 1 लाख है या 10 लाख, तो तुम्हारी सैलरी मेरी हुई। भाई जिस बच्ची को ना पता चले लाख है या 10 लाख है, उसने आज ही ओथ दे देना, सर सारी सैलरी आपके पास रखवाऊंगी। जो थोड़े बहुत मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए होंगे वो आप दे दिया करना, बाकी आप मेरे बड़े हैं, पैसे आपके पास रहेंगे। कोई बच्ची नहीं मानेगा कि अंसारी चल शाबाश, इसी पैसे के लिए तो हम यहाँ बैठी, वरना आटा ना गूंद रही होती, रोटी ना बना रही होती। चलो बच्ची, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और पैसे गिनना भी सिखाए अल्लाह पाक इंशाल्लाह। ये कितना हुआ? 10 लाख। चलो बच्चों 10 लाख हो गया जी। लाइव कितनी है? 50। कब खरीदा? एक कब के लिए चाहिए? 18 और अब मुझे बताएं 31/12/18 को आएगा तो डेप्रिशिएट करेगा? क्यों करेगा? सर आज लैंड नहीं है, आज बिल्डिंग है। हाँ अगर लैंड एंड बिल्डिंग होता तो लैंड को साइड पे कर देते, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते थे, बाद में दोनों को जोड़ देते बैलेंस शीट डेट पे। ये इंट्रो में सीखा हुआ है। आओ जी एंट्री बोलो। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना बना जी? 20,000। ओके है बेटा। अच्छा जी, अगले साल डेप्रिसिएशन डेबिट। क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड होता है? तो स्ट्रेट लाइन में अगले साल भी 20,000। यहां तक कोई इशू है तो पूछ लो। नहीं? अब क्या बनाऊं? एक्सट्रैक्ट बनाऊं। बिजनेस का नाम बताएं। अहमद एंटरप्राइज। स्टेटमेंट ऑफ, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द, बोले, ईयर एंडेड 31/12/19। यहाँ 2019, यहाँ 2018, यहाँ क्या है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स GP। अब ये चीज़ें छोड़ दूँ अभी, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मैंने यहीं पे करना है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसमें क्या लिखूँ? डेप्रिसिएशन। क्योंकि पहले फॉर्मेट में मैंने बता दिया है क्या आना है क्या नहीं आना। अब यहाँ क्या आएगी? सिर्फ डेप्रिसिएशन। क्या आएगी? इधर भी 20,000 और इधर भी 20,000। नेट प्रॉफिट आ गया। भाई पहले फॉर्मेट में मैंने सारा कुछ लिख दिया है क्या आना है और क्या नहीं आना। अब क्या बनाओ? AE, स्टेटमेंट ऑफ। भाई AE का मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12/19। 31/12/19 क्या लिखूं? एसेट्स। फिर एसेट्स में क्या लिखूं? नॉन कर, आपने पूरा लिखना है नॉन करेंट एसेट्स। इसमें क्या लिखूं? PPE। और फिर क्या लिखूं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है? 2019 2018।
अब याद है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले क्या लिखूंगा, कॉस्ट लेस, बोलो, अकुमुलेटेड। क्यों ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। कौन सा मॉडल है, और कॉस्ट मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी कॉस्ट या अपनी WDV पे होगी। नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो, और अगर डेप्रिशिएबल हुआ तो, चलो कॉस्ट तो ओवर द लाइफ क्या रहती है, कितनी है, 10 लाख। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल, दूसरे साल 40,000। अब आएगी कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू लिखवाओ जी, 9,80,000 और उसके बाद 9 लाख। भाई समझ आ रही है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। चलो ये हो गया कॉस्ट मॉडल। अब फेयर वैल्यू मॉडल आप कर दो, 5 मिनट में कर दो, बस सबको करने दे यार, प्लीज़ प्लीज़, बातें नहीं। किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को तंग नहीं करना, फिर उसने जब तंग करने तो आपने कहना सर अंसारी बचाएं मुझे। जज़ाकल्लाह सर। सर अब अपनी छुट्टी नहीं करनी डॉन, ठीक है, वरना आप किसी को ये भी नहीं कह सकोगे सर से बचाएं मुझे। मैंने आपको काल कोठरी में ले जाना, मच्छ जेल जो है, मैंने राइस में भी रखी हुई है इस बोर्ड के पीछे, वहाँ तेरे जैसे डॉन। हाँ चलो भाई, कौन सा मॉडल, ए ई जनरल एंट्रीज, लेकिन पहले क्या लिखूंगा, फेयर वैल्यू मॉडल, जर्नल एंट्रीज। कब खरीदी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंट्री बोले, और बैंक कितने की खरीदी है, 10 लाख की खरीद ली, अमीर हो गए हो। अब ये डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल, तुम हारो या जीतो हम तुम्हें सलाम करते हैं, लव यू। टेंशन नहीं लेनी, जिंदगी में चीजें चलती हैं। 31/12/18 को डेप्रिशिएट हुआ, हालांकि डेप्रिशिएबल एसेट है लेकिन क्यों नहीं हुआ, फेयर वैल्यू मॉडल है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी। 31/12 को बिल्डिंग को उठाएंगे, ठीक है, डॉन जैसे वैल्यूअर के पास जाएंगे और क्या कहेंगे, ये नहीं कहना इसको रीवैल्यू कर दो, क्या पूछना है इसकी फेयर वैल्यू क्या है। डॉन ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा होगा, एकदम उठेगा और क्या कहेगा, अंसारी खुश हो जा, क्या हो जा, खुश हो जा, तेरी बिल्डिंग के सामने जो है वो मेट्रो का स्टॉप बनने लगा है और तेरे वारे न्यारे हैं, ठीक है। अम्मा के तो तुम दुलारे हो ना, लेकिन यहां तुम्हारे वारे न्यारे हैं, निहारी नहीं है, कौन है, न्यारे हैं, न्यारे। कितनी गई वैल्यू, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज। गुड न्यूज पे क्या करते हैं, गुड न्यूज पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अप करते हैं, अप होकर, और फेयर वैल्यू गेन अप होकर क्रेडिट, कितने से, कैसे आया, 13 लाख माइनस 10 लाख, कितना बना, 3 लाख। ये एंट्री पास हो गई। अहमद लंच बॉक्स आया है, उसमें से लंच निकाला, आराम से ब्रेकफास्ट करके फिर मेरे पास आ, भाग जा जल्दी से, गरम करवा ली। इसके बाद 31/12 बोलो 19, 31/12/19 कर दूं डेप्रिशिएट। अच्छा यार एक बात बताओ, जो लड़का क्लीन शेव होता है वो किस मूंछ को ताव दे रहा होता है, मैं बड़ा परेशान होता हूं, क्लीन शेव बैठा हुआ है यार, मैं यहाँ फेयर वैल्यू गेन लॉस कैलकुलेट करूं या ये मौमा हल करूंगे, भाई किस चीज को ये ताव दे रहा है, ठीक है। अब वो बच्चा संभल जाए, वरना काम पे, हाँ फिर ना कहना अंसारी साहब ये क्या हुआ। अब बताओ
31/12/19 को तुम्हारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक्स में किस वैल्यू पे खड़ी थी जी? 13 लाख पे। 1.30 पे नहीं, अभी मैं बच्ची को कह रहा था 10 लाख को 1 लाख पड़ी थी, वो 13 लाख को 1.30 पे कह रहा है। वो कह रहा मैंने बाजी के साथ चलना है। मालूम है? तुम तो सही गिनो, ये कितने हैं? 13 लाख। 130,000 नहीं यार, 1300,000 यार, 130,000 नहीं, 1300,000 मेरा भाई। अब बताओ 13 लाख पे खड़ा हुआ है और इसने हालत नींद में उसे कितनी वैल्यू दी? 8 लाख। जैसे इसने 8 लाख का, मैंने क्या कहा? बाकी तुम खुद फिल करो ना। अब बताओ गुड न्यूज बैड न्यूज? बैड न्यूज में किसे डेबिट करो? फेयर वैल्यू लॉस को डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। अब कितने पे खड़ा था? 13 लाख पे। अब 8 लाख पे आ गया, माइनस 13 लाख कितने पे गया? -5 लाख पे। ऐसे लिखोगे तो इंशाल्लाह पेपर वाले दिन प्लस माइनस साइन भी तंग नहीं करेगा। जो रिवाइज्ड हो पहले लिख दिया करो, ओरिजिनल बाद में लिख दिया करो। देखो पॉजिटिव आया तो गेन है, नेगेटिव आया तो ओके हो गया। चलो जी, ये तो हो गई जनरल एंट्रीज। अब क्या बनानी है? एक्सट्रैक्ट बनानी है। AE स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट फॉर द, बोलो, ईयर एंडेड कब का? 31/12/19। यहाँ क्या लिखूँ? सेल्स। बेटा बातें नहीं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या लिखूँ? GP एड। मैं डांटूंगा इस बच्चे को अगर ये मेरी बात नहीं सुनेगा। अदर इनकम। ये क्या है? फेयर वैल्यू गेन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है? फेयर वैल्यू लॉस। ये 2019, ये 2018। यहाँ क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब बताओ गेन किस साल हुआ है? कितना? 3 लाख। जमा कर दो। लॉस कब हुआ है? 19 में। कितना? क्या कर दो? लेस कर दो। छोटू ज़रा अहमद को टाइम दो ज़रा, उसके साथ आप भी शेयर कर लो, इजी हो जाएगा वो। अब क्या है? AE। भाई AE है, क्या बनानी है? AE स्टेटमेंट ऑफ, बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31/12/2019। कितने साल बनाऊं? एक 19 और एक, पहले 19 लिखना होता है। क्या लिखो? एसेट्स, फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिर इसमें PPE, और फिर इसके नीचे इन्वेस्टमेंट। आपने पूरा लिखना होता है। 2018 में कहाँ चले गया? 13 लाख पे, तो 13 लाख लिख दो। और 2019 में कहाँ चला गया? 8 लाख पे, तो 8 लाख लिख दो। ओके है? यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो। नहीं? इंशाल्लाह कल यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।